मैंने मान ली। हाँ जी, आराम से रुचिका जी। हाँ, ये इसी के कारण रहा कि अहंकार इतना ज्यादा हुआ कि खुद ही 450 पार। अगली बार हमें लग रहा कि अगर थोड़ी बढ़ जाती 500 पार। बोले अगली बार कुछ भी हो सकता। जी रुचिका, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, अभी तक बार बार रीलॉन्च करने पे एक बच्चा बार बार फेल हो जाता है और सडनली उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है, तो वो उछलने लग जाता है। वो उसका उछलना बिल्कुल वैलिड बनता भी है, परिवार का भी और उनका भी। लेकिन इनसे ये पूछ लीजिए 99 ज्यादा या 240। रुचिका जी, मुझे एक चीज पर एतराज है और वो एतराज इस पे कि एक बच्चा वही बच्चा जवान होके दुगने पहुंच गया और आप बच्चा ही बच्चा कहती रह गई। आप बच्चा ही। रुचिका जी, हकीकत को देखने की कोशिश करिए। और आप कितना कहेंगी, कहते हैं कि एक बार अगर पीठ दीवार से लग जाए तो उसके बाद पीछे नहीं जाती। नाउ यू हैव टू से एनीथिंग एल्स। आपको नई चीज लानी पड़ेगी तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड नाउ। जी, मैंने कह दिया, आपको रिस्पॉन्ड करना करिएगा। जी प्रतीक जी, रुचिरा जी के सोच पर मुझे हंसी आ रही है। 9 करोड़ से ज्यादा युवा ग्रेजुएट होकर बेरोजगार घूम रहे हैं और ये बात 400 पार की करती थी। जिस उत्तर प्रदेश ने इनकी कब्र खोद दी है, वहां बीएचयू का गैंग रेप हुआ। गैंग रेप करने वाले तीनों के तीनों पदाधिकारियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से था और सबने अपनी गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े स्टिकर लगा रखे थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी चुप रही। 20 दिनों तक धरना प्रदर्शन करने के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। गरीब होने का मतलब उत्तर प्रदेश में ये नहीं है कि किसी दलित की बेटी का बलात्कार करके आप जिंदा जला दीजिए, ये नहीं है। और ये जब जब होता है, इसका मतलब राम राज्य स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने आपको साफ साफ मैसेज दिया कि राम राज्य की कल्पना तभी हो सकती है जब हिंदुस्तान में युवा सुरक्षित हो, उनको नौकरी मिले और इस देश की अर्ध शक्ति हमारी नारी मां के रूप में, बहन के रूप में सुरक्षित हो। अमित शाह जी कहते जरूर हैं कि उत्तर प्रदेश में रात को भी कोई सोने के गहना पहन के चल सकता है, लेकिन अक्सर अगर आपके ही समाचार पत्रों पे हम देखते हैं और न्यूज में सुनने को मिलता है कि छीना झपटी की घटनाओं में लोग मर गए, उनके गले में कटासे आ गई। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि जो पिछले 10 सालों में या पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश को इन्होंने जो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं आप, बलात्कार की राजधानी बना दिया और पूरा तंत्र चुप। एक तरफ आप बात करते हैं धर्म की, हमारा वो हिंदुस्तान है जहां नारी के सम्मान के लिए रामायण भी हुआ और ठीक, महाभारत भी हुआ। मैं आया आपके पास, लेकिन फिर भी कहा है कि राज्य तुम ही करोगे। कहा कि खड़ाऊ तुम ले जाओ। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, देखिए कहने का, देखिए सुनना चाहिए। मैं आप रिएक्ट करिए, आगे आइए। हाँ जी बोलिए। नहीं, कुछ भी जैसे ये कहते बलात्कार की राजधानी बना दी। भाई साहब जरा बताएं आप, आज पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा शांत प्रदेश है वो, और सबसे ज्यादा यदि किसी से काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। सिर्फ आपकी आवाज नहीं, पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया की आवाज है आज के डेट में। पूरे दुनिया की आवाज है। और फिर ये भी सवाल पूछ, नहीं, जवाब दीजिएगा। हर चीज का जवाब है, लेकिन वो अपनी बात कह रहे। अरे नहीं, नाराज नहीं होते। हाँ जी, एक मिनट। देखिए, भाई साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय बलात्कार का राजधानी बन गया है। भाई साहब आप याद रखिए, निर्भया कांड इसी दिल्ली से हुआ था, तब आपकी सरकार थी। उस समय आप शांत क्यों थे? आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश किस तरह चल रहा है, अपराध की ग्राफ बहुत गिरी है। लेकिन आज भी मेरा उत्तर प्रदेश, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और महादेव की नगरी से हूँ। माननीय मोदी जी वहीं नेतृत्व कर रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक मारे हैं। और नहीं, सुनिए एक मिनट और सुनिए जी। अपराध का ग्राफ अब यूपी में कम है, इस बात को नोट कर लीजिए। और रही बात, आज एक चीज बता दें फिर से आपको, आज भी नेतृत्व उत्तर प्रदेश से ही हो रहा है। अगर 35 सीट यूपी में नहीं मिलता तो आज आप कहने के लायक नहीं होते कहीं। कल बहस मैं दे दूंगा, आप ही को दे दूंगा। ये तो